दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां 500 साल से एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के लिए जिंदा है। बिहार के इस गांव की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोचक भी। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये इच्छाधारी नागिन अपने नाग की सुरक्षा के लिए आज भी गांव में घूमती है। सुनने में तो फिल्मी लगता है, पर गांव वालों का यकीन पक्का है। लोग बताते हैं कि इस नागिन को कई बार देखा भी गया है और उसकी मौजूदगी गांव के लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ऐसी कहानी सुनकर दिल में ज़रूर उत्सुकता तो जागती है ना? तो आइए इस रहस्य में इच्छाधारी नागिन की दास्तां को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक सच्ची घटना जो कि बिहार के राजगीर के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में बबलू और अभिजीत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार बबलू की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो बबलू ने अभिजीत से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ, मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब बबलू अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय बबलू बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब बबलू ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। बबलू ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी भी पता ही नहीं चलता। उधर बबलू बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। बबलू जब घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बबलू ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नागमणि की मदद से अपने घर को भी बदल लिया और गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया, बस नागमणि की वजह से। उधर नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि बबलू के पास उसकी नागमणि थी और जब तक वो नागमणि उसके पास है वो बबलू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और बबलू किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब बबलू ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। बबलू को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से बबलू बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और बबलू के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि बबलू को पता ही नहीं चला कि कब वो उस
स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन बबलू और ऐश्वर्या यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर ऐश्वर्या ने बबलू से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो बबलू ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब ऐश्वर्या बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर बबलू चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर ऐश्वर्या एकदम से गुस्सा होकर बोली, बबलू तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर क्या था, बबलू ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण ऐश्वर्या को दे दिया और ऐश्वर्या को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से ऐश्वर्या, इसे गिरा मत देना, कहीं घुमा मत देना। ऐश्वर्या के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, ऐश्वर्या का तो रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार बबलू को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था, उसका इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं भी सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरत में है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते हुए देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 5 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, याद रखें, कभी भी एक नागिन के नाग को मत मारें, इससे बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भगवान भोले के भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही ये संकल्प लें कि आगे से आप कभी भी किसी सांप को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी भी लालच में सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन सकती है। तो ऐसे में कभी भी सांप को ना मारें, कभी भी नाग नागिन को परेशान ना करें, वरना अंजाम बहुत घातक हो सकता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।